थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी फोकस कर लेते हैं क्योंकि अर्निंग्स का सीजन है वो पूरे जोरों पर है। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा मॉर्निंग, पहले तो बताइए कल बाजार बंद होने के बाद कौन से नंबर्स आए हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। काफी ढेर सारे नतीजे आए हैं, कल एक एक करके आपके सामने रखेंगे। एलएनटी के नतीजे आए, नतीजे मिले जुले हैं। आय में 17% की ग्रोथ आई है। कामकाजी मुनाफा 9% से बढ़ा है, लेकिन मार्जिन पर दबाव था, 13% से घटकर 12% के आ चुके हैं। और मुनाफे में भी देखा जाए तो 14% की बढ़त यहाँ पर हुई है, लेकिन अनुमान से कम यहाँ पर मुनाफे के फिगर्स आए हैं। टाटा कंज्यूमर के भी आंकड़े मिले जुले हैं। मुनाफा अगर देखेंगे तो अनुमान से कमजोर है, लेकिन बाकी सभी पैमाने पर इनलाइन एस्टीमेट्स हैं। आय 16% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 1% घटा है कंपनी का। मार्जिन में भी कमी देखने को मिली है, जिसका कि एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन मुनाफा जो है वहां पर 327 करोड़ के फिगर का हम अनुमान कर रहे थे, लेकिन सपाट इस बार मुनाफा रहा है कंपनी का। अब आते हैं वायदा बाजार के आंकड़ों पर। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर नतीजे काफी मिले जुले दिखाई दे रहे हैं आपको। एसेट क्वालिटी तो स्टेबल नजर आएगी, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स थोड़े वीक हैं। एनआईए हमारे अनुमान से कम है, 3% की बढ़त मामूली एनआईए में देखने को मिली। हालांकि मुनाफा बढ़ा है करीब 6% से। उसकी वजह थी कि इस बार प्रोविजनिंग जो है वहां पर कमी देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रॉस एनपी, नेट एनपीए के आंकड़े अनुमान के मुताबिक देखने को मिले। इस बार मार्जिन पर भी दबाव था, तो ऑपरेशनली थोड़े नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। बायोकॉन के नंबर्स लार्जली जो है वो अनुमान से कमजोर ही हैं। आय को अगर छोड़ दे तो आय में करीब 3% की गिरावट दर्ज हुई है। आप कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो वहां पर 19% की गिरावट दर्ज हुई है। मार्जिन घटे हैं, 23% से घटकर 19% पर आ चुके हैं। और मुनाफे में भी देखेंगे तो 96% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। जीएसपीएल के नंबर्स ऑपरेशनली कमजोर नजर आ रहे हैं। आय सपाट रहा है इस बार। कामकाजी मुनाफा 22% घटा है। मुनाफे में भी 51% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। कल्याण ज्वेलर्स के नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर है। हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स आपको अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन अनुमान से थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में करीब 39% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 19% से बढ़ा है कंपनी का। और मुनाफे में 21% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। नवीन फ्लोरिन, हर पैरामीटर्स पर नंबर अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। और मार्जिन पिछले 7 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा हैं। 24% के मार्जिन के नंबर फिगर्स कंपनी ने पोस्ट किए। मुनाफा 8% से बढ़ा। आय में करीब 21% की ग्रोथ देखने को मिली। और कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो वहां पर 95% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। पीबी फिनटेक के नतीजे भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आय में 48% की ग्रोथ, मुनाफा 92% बढ़ा कंपनी का। इनका जो लेंडिंग कारोबार था, डिसबर्सल, वहां पर 52% की ग्रोथ इस बार देखने को मिली। श्री सीमेंट के नतीजे भी मिले जुले नजर आ रहे हैं, लेकिन मार्जिन और कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो अनुमान से बेहतर है, लेकिन आय और मुनाफा अनुमान से कमजोर नजर आ रहा है। बिक्री 13% घटी कंपनी की। कामकाजी मुनाफा 23% घटा, बट अनुमान से बेहतर है। और मुनाफा देखेंगे तो 69% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। एस्ट्रल, नतीजे सपाट रहे हैं। आय में 2% की ग्रोथ, मुनाफा 1% बढ़ा कंपनी का। और मार्जिन भी देखेंगे तो वहां पर भी 5% की ग्रोथ इस बार कंपनी ने दर्ज की है। आखिर में बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स की। नतीजे अनुमान से कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में गिरावट आई है 8% की, हम बढ़त का अनुमान कर रहे थे। मुनाफा 85% से घटा है कंपनी का। मार्जिन में 7% की करीब 7% की बढ़त देखने को मिली है। थोड़ा बहुत अन्याय से सपोर्ट मिला, लेकिन एक्सपेंसेस काफी बढ़े हुए थे कंपनी के, जिसका कि असर इस बार हमने नतीजों पर देखा। बहुत सारे नंबर्स निकल कर आए हैं। आज उस पर रिएक्ट करता हुआ मार्केट दिखाई देगा, लेकिन पूजा ये भी बताइए ट्रिगर्स कौन से हैं महत्वपूर्ण, और आज कौन से नंबर्स आएंगे? जी, आज बजट पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा आज से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। और इसमें प्रेसिडेंट जो है वो दोनों ही हाउस को संबोधित करेंगी। नतीजों में अहम नतीजों में आज इंडस्ट्रियल, नेस्ले, ओएनजीसी, सनफार्मा अपने नतीजे घोषित करेंगे। एनबीसीसी, फिनिक्स मिल, सोलर इंडस्ट्री और टोरेंट पावर ये आज वायदा बाजार में इंक्लूड होंगे। ओला जेन 3 स्कूटर्स लॉन्च होगी 10:30 बजे के आसपास, तो ये इवेंट पर नजर होगी। ढेर सारी कंपनियां आज एक्स डेट कारोबार करूंगी। उन्होंने डिविडेंड की घोषणा की थी, जिसमें कि कोल इंडिया, आईईएक्स, एनटीपीसी जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। ग्लोबल मार्केट पर अगर देखेंगे तो सिंगापुर के बाजार आज वापस से खुलेंगे चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी के बाद। प्राइमरी मार्केट में डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ, आज दूसरा दिन है आईपीओ का। माफ कीजिएगा, आज आईपीओ क्लोज होगा। दूसरा दिन का अपडेट अगर आपको बताएं तो अभी तक 42% का सब्सक्रिप्शन यहां पर देखने को मिला है। आज इंश्योरेंस स्टॉक्स पर नजर रखिए। आईआरडीआई का जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश है कि वो सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम सालाना 10% से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगी। विप्रो भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर एतिहाद एयरवेज से कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर मिले हैं। मल्टी $1 मिलियन डील जीतने की बात की जा रही है। इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट, लॉन्च के 5 दिनों के भीतर ही एम्बेसी वर्डे की 700 यूनिट की बिक्री हुई है। करीब 619 करोड़ की बुकिंग वैल्यू बताई जा रही है।
टाटा टेक कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट के बारे में बताया, कंपनी अटैक की जांच कर रही है। इसके अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। पैरादीप फॉस्फेट्स पर भी नजर रखिए, कंपनी ओडिशा सरकार के साथ एमओयू किया है, करीब 4000 करोड़ का ये करार देखने को मिला है। और आखिर में बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल की, कंपनी को मणिपुर से एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले करीब 631 करोड़ के। चलिए, तो बहुत सारे खबरें भी हैं यहाँ पर जिन पर मार्केट रिएक्ट करेगा। थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए।